क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग हमेशा एक ही रास्ता नहीं अपनाते, लेकिन उनके सोचने का तरीका और दृष्टिकोण एक जैसा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग कर्ज में डूबे होते हैं वे कैसे उभरकर अरबपति बन जाते हैं? क्या आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो खुद को मुश्किल परिस्थितियों में पाते हैं, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे वो अपनी जिंदगी को बदल सकें? अगर हां, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन कदमों के बारे में जिनको अपनाकर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कर्ज में डूबा हो या वित्तीय परेशानी का सामना कर रहा हो, बिलियनियर्स की तरह बिजनेस कर सकता है। यह वीडियो केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से अमीर हैं, बल्कि यह उन सभी के लिए है जो चाहते हैं कि वे भी उस सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें जो आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने हासिल की है। यह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपने बिजनेस को न केवल चला सकते हैं, बल्कि उसे एक नए स्तर तक ले जा सकते हैं। इस यात्रा में हम उन 5 महत्वपूर्ण कदमों पर चर्चा करेंगे जिनकी मदद से आप अपनी बिजनेस दुनिया में सफलता हासिल कर सकते हैं, भले ही आप आज कर्ज में डूबे हुए हों या आपके पास सीमित संसाधन हों। हम जानते हैं कि आज की दुनिया में किसी भी संकट या कठिनाई से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन यही वह समय है जब आपको एक नई दिशा और रणनीति की आवश्यकता है। इसलिए इस वीडियो में आपको वह ज्ञान मिलेगा जो आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि शुरुआत कहां से करें और कैसे करें, क्या आपको भी लगता है कि पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा बिजनेस या भारी भरकम जॉब करना जरूरी है? अगर आपको यह ख्याल आता है या आपका दिल और दिमाग अमीर बनना चाहता है, तो अमीरों की तरह बिजनेस करना सीखिए। इसी को प्रूव करने के लिए हम निकोलस बेरूबे द्वारा लिखित किताब फ्रॉम जीरो टू मिलियन का हिंदी ऑडियो बुक से भी प्रेरणा लेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति शून्य से शुरू करके मिलेनियर बिलियनियर बन सकता है। चैप्टर 1, सोच को बदलिए, अमीरी की पहली सीढ़ी। हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है और फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में पहला कदम है सोच को बड़ा बनाना। दोस्तों, अब समय है उस सफर की शुरुआत करने का जहां आप खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनते देख सकें। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? जवाब है आपकी सोच से। अगर आप भी यह मानते हैं कि अमीर बनना केवल भाग्यशाली लोगों का नसीब है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि धन कमाने के लिए कोई गुप्त रहस्य चाहिए, तो जरा ठहरिए। इस सोच को दोबारा जांचिए। जी हां दोस्तों, इससे पहले कि आप धन कमाना शुरू करें, आपको अपनी सोच को सुधारना होगा, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं, और जैसे आप करते हैं वैसा ही नतीजा आपको मिलता है। निकोला बेरूबे का एक प्रसिद्ध विचार है, हम इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि हमारी सोच ही गरीबी से भरी होती है। दरअसल गरीब सोच कहती है पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। अमीर लोग हमेशा लालची होते हैं, पैसे के लिए संघर्ष जरूरी है, जबकि अमीर सोच कहती है पैसा एक साधन है जिससे मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं, मैं धन अर्जित करने के योग्य हूं, मैं पैसे को नियंत्रित करता हूं, पैसा मुझे नहीं चलाता। लेखक यह बताते हैं कि हमारी कमाई, खर्च और निवेश जैसी बातें केवल हमारी मानसिकता का नतीजा है। जब हम पैसों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो हम उससे दूर होते चले जाते हैं, लेकिन जब हम पैसे को समझना शुरू करते हैं और उसे अपनाते हैं तो पैसा भी हमारी ओर आकर्षित होने लगता है। कल्पना कीजिए कि महीने की शुरुआत होते ही आपके मन में यह विचार आता है, अब तो पैसे खत्म हो जाएंगे, पता नहीं कैसे मैनेज करूंगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? डरेंगे, घबराएंगे और चिंता में डूब जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच हो मैं इस महीने कुछ बचाऊंगा और धीरे धीरे अमीर बनूंगा, तो आपका व्यवहार बदलेगा। आप सेविंग पर ध्यान देंगे, निवेश करेंगे और पैसा आपके लिए काम करना शुरू करेगा। अमीर बनने की शुरुआत इसी सोच से होती है, मैं अमीर बन सकता हूं। आपको खुद पर भरोसा करना होगा और अपने दिमाग को सकारात्मक वित्तीय विचारों से भरना होगा। लेखक हमें एक सीधा और प्रभावशाली नियम बताते हैं, हर दिन कुछ नया पढ़ो, कुछ नया सीखो
और अपनी सोच को बेहतर बनाओ। उदाहरण के लिए, सफल व्यक्तियों की जीवनियां पढ़ना, फाइनेंशियल पॉडकास्ट सुनना और पैसे से जुड़ी सटीक जानकारी जुटाना। याद रखिए, आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा संपत्ति है। अगर आपने अपनी सोच को बदल लिया तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, पहले बचत फिर खर्च, अमीरी की दूसरी सीढ़ी। हर बार जब आपकी सैलरी आती है तो क्या आप पहले अपनी जरूरतों पर खर्च करते हैं और फिर जो बच जाए उसे सेव करते हैं, या फिर महीने के आखिर में सोचते हैं फिर कुछ नहीं बचा, अगली बार सेव करूंगा? अगर हां, तो यह सोच बदलने का समय आ गया है। अमीर बनने की दूसरी कड़ी है, पहले बचत कीजिए फिर खर्च कीजिए। निकोला बेरूबे कहते हैं, बचत करने वाले लोग भविष्य में आजादी खरीदते हैं, जबकि खर्च करने वाले लोग आज की खुशी के बदले अपना भविष्य बेचते हैं। फर्क बस एक आदत का होता है। जैसे ही सैलरी मिले, सबसे पहले खुद को पे कीजिए, यानी पहले बचत कीजिए और उसके बाद बाकी खर्चों की योजना बनाइए। कल्पना कीजिए आपकी इनकम है 30,000 रुपए। अगर आप शुरुआत में ही 5,000 रुपये सेविंग्स और निवेश के लिए अलग कर देते हैं, तो आपके पास खर्च करने के लिए 25,000 रुपये बचते हैं। लेकिन अगर आप पहले खर्च करें और अंत में बचत की सोचें, तो ज्यादातर मामलों में कुछ नहीं बचता। याद रखिए, बचत वह नहीं जो अंत में बचती है, बचत वह है जो शुरुआत में निकाल ली जाती है। लेखक की सलाह है, हर महीने अपनी इनकम का 10% से 20% हिस्सा बचत में डाल दीजिए। इसे ऑटोमेटेड बना लीजिए, जैसे कि SIP के जरिए बैंक से कटवाना। उस पैसे तक आपकी पहुंच न हो, उसे न छुएं। सबसे जरूरी बात, शुरुआत छोटी हो सकती है। 500 रुपये से भी शुरू किया जा सकता है। कई लोग सोचते हैं जब इनकम बढ़ेगी तब सेविंग शुरू करेंगे, लेकिन लेखक का कहना है, अगर आप 100 रुपये में से 10 रुपये नहीं बचा सकते, तो 1,00,000 रुपये में से 10,000 रुपये भी नहीं बचा पाएंगे। ये पैसों की नहीं, आदत की बात है। आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आप आज के पैसों को कैसे हैंडल करते हैं। जब भी आप सेव करते हैं, आप सिर्फ पैसा नहीं बचाते, आप स्वतंत्रता, सपने और सुरक्षा को संजोते हैं। तो अभी से खुद से कहिए, पहले बचत फिर खर्च, और देखें कैसे धीरे धीरे आप वित्तीय आजादी की ओर बढ़ते हैं। अगर यह चैप्टर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि अगला कदम आपकी अमीरी के और भी करीब ले जाएगा। चैप्टर 3, जल्दी निवेश करें, समय है। सबसे बड़ा संपत्ति अमीर बनने का सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका क्या है? जवाब है निवेश करना, और वह भी जल्द से जल्द। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करते हैं, उतना ज्यादा समय आपके पैसे को बढ़ने का मौका मिलता है। और यही वो रहस्य है जिससे कोई भी आम व्यक्ति 0 से करोड़पति बन सकता है। निकोला बेरूबे हमें बताते हैं, आप जितना ज्यादा समय बाजार में बिताते हैं, उतना ज्यादा पैसा आपके लिए काम करता है। मतलब, अगर आप 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करते हैं, तो 45 की उम्र तक आपके पास एक अच्छा खासा फंड बन सकता है। लेकिन अगर आप 45 की उम्र में निवेश शुरू करते हैं, तो आपको 2 गुनी रकम निवेश करनी पड़ सकती है, फिर भी आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। इसका कारण है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा शक्तिशाली टूल है जो समय के साथ छोटे छोटे निवेशों को बड़ी संपत्ति में बदल देता है। जैसे कोई पौधा जिसकी जड़ें समय के साथ गहरी होती जाती हैं और एक दिन वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। हम में से कई लोग सोचते हैं, अभी कमाई कम है, बाद में करेंगे, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल होती है। आज का 500 रुपये भी कल को 5 लाख रुपये बन सकता है, जबकि कल का 5,000 रुपये सिर्फ 50 रुपये बनकर रह जाए अगर समय नहीं मिला। तो याद रखिए, निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा समय आज है। सही वक्त का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करेगा। चैप्टर 4, सरल निवेश ही सर्वोत्तम है। जब हम निवेश की बात करते हैं, तो अक्सर यह धारणा बन जाती है कि इसके लिए हमें शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बनना होगा, स्टॉक्स की बारीक समझ होनी चाहिए या रोजाना मार्केट पर नजर रखनी होगी। लेकिन लेखक निकोला बेरूबे का मानना इससे बिल्कुल अलग है। उनके अनुसार सरल निवेश ही सबसे असरदार और टिकाऊ होता है।
जटिल निवेश रणनीतियां भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं, जबकि साधारण और स्पष्ट योजना न केवल मानसिक शांति देती है बल्कि समय के साथ संपत्ति भी बढ़ाती है। लेखक कहते हैं, अमीर बनने के लिए फाइनेंस के क्षेत्र में माहिर होना जरूरी नहीं है, जरूरी है अपनी एक मजबूत निवेश योजना का मालिक बनना, और उस योजना में मुख्य रूप से लंबी अवधि का नजरिया, कम लागत वाले फंड, अनुशासन और धैर्य शामिल हो। इंडेक्स फंड्स में एसआईपी करना और समय के साथ उसे बढ़ने देना ही सबसे सीधा और सशक्त तरीका है। कल्पना कीजिए कि आप हर महीने 5,000 रुपये का एसआईपी एक सरल इंडेक्स फंड में करते हैं। इसके लिए ना तो आपको रोजाना बाजार की स्थिति देखने की जरूरत है और ना ही स्टॉक्स की उठापटक पर ध्यान देने की। बस एक बार निवेश को सेट कर दीजिए और फिर उसे समय के साथ बढ़ने दीजिए। पैसा स्वतः ही बढ़ता जाएगा। बहुत से लोग मानते हैं कि ज्यादा जोखिम लेकर ही ज्यादा कमाई की जा सकती है, लेकिन लेखक समझाते हैं कि असली लक्ष्य अमीर दिखना नहीं, बल्कि सच में अमीर बनना होना चाहिए। ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और क्रिप्टो जैसी चीजें बहुत शोर करती हैं, लेकिन अधिकतर समय ये आपकी पूंजी को नुकसान ही पहुंचाती है। इसके विपरीत इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स बिना शोर शराबे के आपके पैसे को धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से बढ़ाते हैं। इस भाग दौड़ की दुनिया में हर कोई तेजी से आगे निकलना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति शांति से एक सरल दिशा में लगातार आगे बढ़ता है, वही सबसे आगे निकलता है। सरल निवेश आपको फौरन अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे सच्ची अमीरी की ओर ले जाएगा। अब जबकि आपने समझ लिया है कि सच्ची ताकत सरल निवेश में है, तो अगला चैप्टर आपको और गहराई में लेकर जाएगा, जहां हम यह जानेंगे कि आपके खर्च करने के तरीके आपकी अमीरी की राह कैसे तय करते हैं। चैप्टर 5, कर्ज से मुक्ति पाओ। यदि आप हर महीने लोन की ईएमआई चुकाकर थक चुके हैं या क्रेडिट कार्ड का बिल देखकर घबराहट महसूस होती है, तो यह चैप्टर खास तौर पर आपके लिए है। लेखक निकोला बेरूबे इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे कर्ज हमारी अमीरी की राह में सबसे बड़ी बाधा है और इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। लेखक बताते हैं कि कर्ज केवल आपके पैसे को ही नहीं, बल्कि आपकी आजादी और मानसिक सुकून को भी निगलता है। हर महीने जो हिस्सा ईएमआई में चला जाता है, वह दरअसल आपकी स्वतंत्रता थी। सोचिए, अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है और 10,000 रुपये ईएमआई में चला जाता है, तो आप केवल 20,000 रुपये के मालिक हैं। यानी आप अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा किसी और के लिए काम कर रहे हैं। अब सवाल है, कर्ज से कैसे छुटकारा पाएं? पहला कदम है, सभी कर्जों की सूची बनाएं। कौन सा लोन है, कितना इंटरेस्ट है और कितनी किश्तें बची हैं, यह सब लिख लीजिए। दूसरा कदम है, सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत करें। यह जल्दी खत्म होगा और आपको आत्मविश्वास देगा। तीसरा कदम, हर महीने उस कर्ज की निर्धारित ईएमआई से थोड़ा अधिक चुकाने की कोशिश करें ताकि ब्याज कम लगे और जल्दी राहत मिले। चौथा कदम, क्रेडिट कार्ड से दूरी बनाइए। अगर आप पूरा बिल एक साथ चुकाने की स्थिति में नहीं हैं, तो कार्ड का इस्तेमाल ही ना करें। पांचवां कदम, किस्तों पर चीजें लेना बंद कीजिए। कार, मोबाइल, फर्नीचर जैसी चीजें आपकी जरूरत नहीं, बल्कि आदत है। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए पहले अपनी जंजीरों को तोड़ना होगा, और कर्ज वही जंजीरें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। हर बार जब आप कोई कर्ज चुकाते हैं, तो आप सिर्फ एक वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होते, बल्कि आप तनाव, डर और अनिश्चितता से भी छुटकारा पाते हैं। जब कर्ज खत्म होगा, तो आपकी पूरी कमाई सिर्फ आपकी होगी। तभी आप बचत कर पाएंगे, निवेश कर पाएंगे और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएंगे। अगली बार जब कोई कहे कि ईएमआई पर लेना आसान है, तो खुद से कहिए, कर्ज से दूरी ही असली अमीरी है, क्योंकि दौलत वो नहीं होती जो आपने खरीदी, दौलत वो होती है जो आपने बचाई। चैप्टर 6, खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपने बड़ी चीजों पर बचत की हो सकती है, नई कार नहीं खरीदी, छोटा घर लिया या कम ब्याज पर लोन लिया, लेकिन अगर फिर भी पैसा नहीं बच रहा है, तो आपको अपने छोटे खर्चों पर ध्यान देना होगा। अमीरी तब आती है जब हम हर छोटे बड़े खर्च की कीमत समझते हैं। सुबह की 100 रुपये की कॉफी, दोपहर का 150 रुपये का स्नैक, रात की 300 रुपये की ऑनलाइन डिलीवरी
ये सब जोड़ें तो महीने भर में 15,000 रुपए का खर्च बिना सोचे ही हो जाता है। लेखक बताते हैं कि यही छोटे छोटे खर्च वो छेद हैं जो आपकी फाइनेंशियल बोट को धीरे धीरे डुबो सकते हैं। लोग अक्सर कहते हैं, इतना छोटा खर्च है, फर्क क्या पड़ेगा? लेकिन यही खर्च अगर रोजाना होता रहे तो साल के अंत में एक बड़ा नुकसान बन जाता है। लेखक आपको सिखाते हैं कि कैसे इन छोटे खर्चों को पहचाना जाए और रोका जाए। पहला स्टेप, अगले 30 दिनों तक अपने सारे खर्च रिकॉर्ड करें। चाय, कॉफी, ऐप सब्सक्रिप्शन, स्नैक्स, सब कुछ लिखें। दूसरा स्टेप, जरूरी और गैर जरूरी खर्च को अलग करें। जो जरूरतें हैं उन्हें बनाए रखें, लेकिन जो सिर्फ आदत हैं उन्हें छोड़ दें। तीसरा स्टेप, सप्ताह में 1 या 2 दिन नो स्पेंड डे रखें, जब आप सिर्फ जरूरत की चीजों पर ही खर्च करें। चौथा स्टेप, अपने बैंक खाते की ऑटो डेबिट सूची की समीक्षा करें। कहीं आप ऐसी सेवाओं पर पैसा खर्च तो नहीं कर रहे जिनकी अब जरूरत नहीं है। पांचवां स्टेप, हर छोटी बचत को मानसिक रूप से सेलिब्रेट करें। 100 रुपये की बचत भी एक मजबूत आर्थिक नींव की ईंट बन सकती है। लेखक बताते हैं कि अगर आप अपने पैसे के साथ छोटे फैसलों में भी समझदारी दिखाते हैं तो बड़ी दौलत खुद ब खुद आपके पास आएगी। अमीरी केवल बड़ी कमाई से नहीं आती, बल्कि यह छोटे खर्चों को संभालने की कला से पैदा होती है। अब सोचिए, अगर आपने हर दिन 100 रुपये की बचत की तो साल के अंत तक आपके पास 33,500 रुपये होंगे। अगर इसे निवेश किया जाए तो आने वाले 10 वर्षों में यह रकम 1 लाख रुपये से अधिक हो जाएगी, भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए आज से एक छोटा संकल्प लें, छोटे खर्चों पर ध्यान देने का। क्योंकि जब आप छोटे खर्चों को नियंत्रित करना शुरू करते हैं तो आप अपने भविष्य पर भी नियंत्रण पाने लगते हैं। याद रखिए, बड़ी अमीरी दरअसल छोटे फैसलों की जमा पूंजी होती है। चैप्टर 7, कमाई बढ़ाने के रास्ते खोजिए। अगर आपकी तनख्वाह सालों से एक जैसी है, अगर हर महीने की सैलरी आते ही खर्चों में उड़ जाती है और बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तो शायद ये वक्त है इस सच्चाई को स्वीकार करने का कि अब कमाने का तरीका बदलना पड़ेगा। बचत करके आप एक सामान्य जीवन तो जी सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनकम बढ़ाकर ही आप अपनी जिंदगी को असाधारण बना सकते हैं। यही संदेश देता है ये चैप्टर, कमाई बढ़ाने के रास्ते खोजिए। लेखक बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, आपकी कमाई ही आपके भविष्य की ऊंचाई तय करती है। अगर आप महीने दर महीने सिर्फ उतना ही कमाते रहेंगे जितना अभी कमा रहे हैं, तो चाहे जितनी भी बचत कर लें, आपके सपनों की उड़ान हमेशा इसी छत से टकराती रहेगी। इसीलिए इनकम बढ़ाना कोई ऐच्छिक निर्णय नहीं है, यह आपकी जरूरत है, आपकी जिम्मेदारी है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये अतिरिक्त कमा लें तो 1 साल में यह रकम 60,000 रुपये बन जाएगी और 10 वर्षों में यह पूरे 6 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। अब सोचिए, अगर आपने इस अतिरिक्त आय को निवेश करना शुरू कर दिया तो आने वाले वर्षों में आपका आर्थिक भविष्य कितनी तेजी से ऊपर उठ सकता है। दरअसल अपनी इनकम बढ़ाना आपके समय का सबसे मूल्यवान निवेश है। लेखक कुछ बेहद सहज और व्यावहारिक उपाय सुझाते हैं। पहला, अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। नई चीजें सीखिए, नई टेक्नोलॉजी अपनाइए ताकि आपकी मार्केट वैल्यू बढ़े और कमाई के नए अवसर बने। दूसरा, साइड इनकम के विकल्प तलाशिए। फ्रीलांसिंग, ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, ब्लॉग लिखना या यूट्यूब चैनल शुरू करना। आज के डिजिटल युग में हजारों तरीके हैं एक्स्ट्रा इनकम के। तीसरा, अपनी जॉब में ग्रोथ की संभावना पर काम कीजिए। प्रमोशन, नई जिम्मेदारियों को निभाने की तैयारी और नेतृत्व कौशल आपको ऑफिस में आगे बढ़ा सकते हैं। चौथा, एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदलिए। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए या काम कीजिए जो एक बार किया जाए और वह बार बार पैसा दे, जैसे किताबें, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल टूल्स। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है या मेरे पास टैलेंट नहीं है, लेकिन लेखक कहते हैं कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। जरूरत है उस विशेषता को पहचानने, तराशने और उसे एक कमाई के जरिए में बदलने की। कल्पना कीजिए, अगर आपने हर साल सिर्फ 10% अपनी इनकम में वृद्धि की तो 5 साल में आपकी कमाई लगभग दोगुनी हो सकती है। और जब इनकम दोगुनी होती है
तो बचत, निवेश और आजादी ये सब भी दोगुने हो जाते हैं। याद रखिए, इनकम बढ़ाना सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है। यह आपकी जिंदगी की उस चाबी की तरह है जो आपको संघर्षों से निकालकर संभावनाओं के द्वार तक पहुंचाती है। इसलिए अपनी कमाई को सीमित मत मानिए और खुद को भी नहीं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक कमा सकते हैं और बन सकते हैं। चैप्टर 8, मीडिया और दिखावे से खुद को बचाइए। आज का युग सोशल मीडिया का युग है। लोग कम कमाते हैं पर दिखाते ज्यादा हैं। इंस्टाग्राम की रीलों में महंगी घड़ियां, नए मॉडल की कार, हर हफ्ते किसी नए कैफे की तस्वीरें। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सब सच में उनकी होती हैं या सिर्फ एक आभासी दुनिया का हिस्सा होती है? लेखक का कहना है, अगर आप सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में रहते हैं तो आप कभी भी असली अमीरी नहीं हासिल कर पाएंगे। आपके पास एक अच्छा फोन है, लेकिन इंस्टाग्राम देखकर लगता है नया मॉडल लेना पड़ेगा। आपका घर ठीक ठाक है, लेकिन यूट्यूब की व्लॉग देखकर लगता है रेनोवेशन जरूरी है। असल में आपको इन चीजों की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये सब दिखावे का दबाव होता है। लेखक साफ साफ कहते हैं, जो लोग दिखावे के पीछे भागते हैं वे खुद को एक धीमे जहर में झोंक देते हैं। ऐसा जहर जो उन्हें कर्ज, तनाव और असंतोष की तरफ धकेल देता है। क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई घड़ी, लोन लेकर ली गई बाइक, सिर्फ सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए की गई ट्रिप, ये सब फैंसी जिंदगी के नाम पर अंदर से खोखला बना देती हैं। लेखक बताते हैं कि इस दिखावे की दुनिया से बाहर निकलने के लिए कुछ खास कदम जरूरी है। पहला, सोशल मीडिया डिटॉक्स कीजिए। हर दिन कम से कम 1 घंटा बिना स्क्रीन के बिताइए। अपनी सोच खुद से बनाइए, दुनिया की चकाचौंध से नहीं। दूसरा, क्यों से सवाल कीजिए। हर बार जब आप कुछ खरीदना चाहें तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे जरूरत के लिए खरीद रहा हूं या सिर्फ दिखावे के लिए? तीसरा, असली अमीरी को पहचानिए। अमीर वही है जिसके पास ज्यादा समय है, मानसिक शांति है और जीवन जीने की आजादी है, न कि सिर्फ महंगी चीजों का मालिक। चौथा, अपने खर्चों को प्राइवेट रखिए। दूसरों को दिखाने के लिए मत खरीदिए, क्योंकि जो आपको इंस्टाग्राम पर लाइक करता है वो आपकी ईएमआई नहीं चुकाएगा। पांचवा, पैसे से अपनी जिंदगी बनाइए, किसी और की कॉपी मत बनिए। अगर आपने सिर्फ दिखावे की चीजों में पैसा बर्बाद न किया होता तो आज आपके पास कितना धन होता, सोचिए। असल अमीरी तब है जब आप कम में खुश रह सकें, अपने लिए जी सकें और धीरे धीरे मजबूत फाउंडेशन बना सकें। दिखावे की दुनिया एक छलावा है, जहां लोग बाहर से चमकते हैं लेकिन अंदर से खाली होते हैं। लेखक कहते हैं, कहीं ऐसा न हो कि दूसरों को इंप्रेस करते करते आप खुद को खो दें। आज से एक फैसला लीजिए, मैं दिखावे के लिए नहीं, सच्ची आजादी के लिए जीऊंगा। चैप्टर 9, पैसे के बारे में जानिए, पढ़िए और समझिए पैसा, जिसके लिए हम रोज सुबह जल्दी उठते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन फिर भी उसे सही मायने में समझ नहीं पाते। लेखक का कहना है, जितना कम लोग पैसे के बारे में जानते हैं उतना ज्यादा वे जीवन में संघर्ष करते हैं और हारते हैं। जब आप मॉल में जाते हैं तो लगभग 90% लोग डिस्काउंट देखकर खरीदारी करते हैं। कभी यह नहीं सोचते कि वाकई उस चीज की जरूरत है या नहीं। क्यों? क्योंकि हम पैसे कमाना तो सीख गए, लेकिन पैसे की प्रकृति, उसका प्रभाव और उसका असली इस्तेमाल कभी नहीं समझ पाए। लेखक बताते हैं, अगर आप पैसे को नहीं समझते तो पैसा भी आपको कभी नहीं समझेगा। अमीर बनने के लिए आपको कोई जादू नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ जरूरी बातें समझने की जरूरत है। पहला, फाइनेंशियल एजुकेशन पर किताबें पढ़िए। पैसे को समझने के लिए सही ज्ञान जरूरी है। दूसरा, अच्छे पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल्स को सुनिए। आज हजारों फ्री रिसोर्स उपलब्ध हैं, बस थोड़ा ध्यान दीजिए। तीसरा, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अगर आपका पैसा सही जगह लगाया गया हो तो वह खुद ब खुद बढ़ता चला जाता है। चौथा, इन्वेस्टमेंट के टूल्स सीखिए। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक्स, डिजिटल गोल्ड, हर चीज सीखने लायक है। पांचवा, फाइनेंशियल माइंडसेट विकसित कीजिए। पैसा सिर्फ नोट नहीं है, यह आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके धैर्य का प्रतिबिंब है। लेखक एक अद्भुत बात कहते हैं,
अगर आपने पैसे को समझ लिया तो कोई भी बॉस, कोई भी मंदी, कोई भी मुश्किल हालात आपको कभी मजबूर नहीं कर सकते। ये ज्ञान आपको एक ऐसी स्वतंत्रता देता है जिसकी कीमत किसी भी सैलरी से कहीं अधिक है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। हर हफ्ते 30 मिनट सिर्फ पैसे को समझने के लिए निकालिए। हर महीने एक वित्तीय किताब पढ़िए। हर खर्च करने से पहले सोचिए, क्या यह मेरी आर्थिक आजादी में मदद करेगा? पैसे को समझना एक कला है, एक पावर है और एक जिम्मेदारी भी। क्योंकि अगर आप पैसे को नहीं समझेंगे तो बाकी दुनिया वही पैसा आपसे कमाने में लगी रहेगी। याद रखिए, जानकारी ही शक्ति है और पैसे की जानकारी आजादी की असली चाबी है। आगे बढ़ते रहिए, धीरे सही लेकिन रुके नहीं, क्योंकि अमीर बनने की रेस में रफ्तार नहीं, दिशा और धैर्य ज्यादा मायने रखते हैं। चैप्टर 10, धीरे चलो लेकिन कभी मत रुको। हम सभी की ख्वाहिश होती है कि हम अमीर बने। कुछ आज ही अमीरी चाहते हैं, कुछ कल और कुछ अगले साल। हर इंसान की चाह होती है कि सफलता जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन इस ऑडियो बुक के लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताते हैं। धैर्य वो इंजन है जो एक आम इंसान को भी करोड़पति बना सकता है। यही कारण है कि इस चैप्टर का शीर्षक है धीरे चलो पर रुको नहीं। लेखक हमें एक आम से दिखने वाले लड़के की प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। उस लड़के ने महज 25 वर्ष की उम्र में निवेश करना शुरू किया। ना वो लड़का किसी अमीर परिवार से था, ना ही कोई असाधारण प्रतिभाशाली, पर उसमें एक गुण था, वह कभी नहीं रुका। उसने हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत की, हर साल कुछ नया सीखा, हर गलती से खुद को बेहतर किया। नतीजा यह हुआ कि जब वह 35 वर्ष का हुआ तब तक उसका निवेश पोर्टफोलियो लाखों रुपए का बन चुका था, और जब वह 45 का हुआ तब तक उसने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। उसने कोई जादू नहीं किया था, बस एक निर्णय लिया, वह धीमे चलेगा पर कभी रुकेगा नहीं। लेखक यह भी बताते हैं कि अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं। जैसे ही शेयर बाजार गिरता है वे घबरा जाते हैं, जब खर्चे बढ़ जाते हैं तो वे सेविंग्स बंद कर देते हैं, जब वे किसी और को तेजी से आगे बढ़ते देखते हैं तो खुद को कमतर समझने लगते हैं, और यहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग ठहराव के बिना आगे बढ़ते रहते हैं वे समय के साथ जीत जाते हैं। लेखक हमें समझाते हैं, धैर्य रखो, अपनी आदतों को मजबूत बनाओ, अपने लक्ष्य छोटे रखो लेकिन फोकस बेहद गहरा रखो। खुद की तुलना किसी और से मत करो। आपका सारा ध्यान केवल गति पर नहीं, लगातार चलने की क्षमता पर होना चाहिए। अगर आपने अब तक एक बार भी निवेश की शुरुआत की है तो आपको बधाई, आपने पहला कदम तो उठा लिया है। अब आपको सिर्फ इतना करना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, धैर्य बनाए रखना है और अपने बनाए हुए सिस्टम पर भरोसा रखना है। पैसा आएगा और उसके साथ वो आजादी भी जिसका सपना आप बरसों से देख रहे हैं। लेखक कहते हैं, जीरो से मिलेनियर बनने की यात्रा कोई चमत्कार नहीं है, यह एक सोच है, एक सिस्टम है और एक सफर है। जिसने दिखावे से दूरी बनाई, जिसने निवेश की असली ताकत को समझा और जिसने धैर्य को अपना साथी बनाया, वो किसी भी मोड़ से, किसी भी स्थिति से मिलेनियर बन सकता है। आप भी वो कर सकते हैं, बस एक शर्त है, धीरे चलो पर रुकना मत। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक ध्यान से सुना है तो आपके पास अब वो सभी 10 चाबी वाले सिद्धांत हैं जो किसी भी आम इंसान को वित्तीय आजादी दिलाने की ताकत रखते हैं। अब बारी आपकी है, आपने जो सीखा है उसे अपने जीवन में उतारने की। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए, नियमित रूप से निवेश करते रहिए, दिखावे से दूर रहिए और सीखने की प्रक्रिया को कभी मत रोकिए। अगर आपको यह ऑडियो बुक प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ऐसे ही और भी जीवन बदलने वाली किताबों के ऑडियो बुक्स सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।